दिस इज 92.7 बिग एफएम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, जय हिंद। स्वागत है आपका इस महफिल में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आज का कारवां शुरू करते हैं, लेकिन कारवां की झलक। आज की पहली कहानी होगी राजेश खन्ना और गीता बाली की। राजेश खन्ना के दिल में एक हसरत थी गीता बाली को लेकर। क्या थी ये हसरत, उसका खुलासा करूंगा आज। दूसरी कहानी होगी नसीरुद्दीन शाह और उनके दोस्त को पकड़कर ले गई पुलिस। वो समझे गिरफ्तारी का कारण ए है और कारण निकला बी। ये मजेदार कहानी भी आज की महफिल में। तीसरे नंबर पर तुमने पुकारा और हम चले आए। चौथे नंबर पर दिल ने फिर याद किया, जहां आज याद करेंगे सुश्री फरीदा जलाल को। पांचवें नंबर पर कहानी होगी साहिर लुधियानवी की। साहिर लुधियानवी की एक अधूरी प्रेम कथा। ये प्रेम कथा ना ही अमृता प्रीतम की है, ना ही सुधा मल्होत्रा की, किसी और की कहानी है ये। और अंत में हमारे श्रोता जो बड़े प्रेम के साथ ये कार्यक्रम सुनते हैं, दिल्ली के श्री शरद दत्त ने हमारी गलतियों की तरफ इशारा किया, हमें बताया कि हम समय समय पर कुछ कुछ जो गलतियां करते हैं। मैं बहुत आभारी हूं उनका। अभी गुजरे हुए किसी एपिसोड में उन्होंने एक छोटी सी बात की तरफ इशारा किया, और मैं याद दिलाना चाहूँगा कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपके पास, श्रोताओं के पास, लोगों के पास कोई और जानकारी हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो शरद दत्त साहब ने हमारे साथ एक जानकारी और शेयर की, उसका भी खुलासा होगा। तो ये है लुब्बे लुबाब आज की महफिल का। इजाज़त हो तो शुरू करते हैं सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। बात तब की है जब राजेश खन्ना जतिन खन्ना थे। एक बार वो भूला भाई मेमोरियल बिल्डिंग में अंजू महेंद्रू के साथ एक प्ले की रिहर्सल कर रहे थे। इसी बिल्डिंग में उस जमाने की मशहूर स्टार गीता बाली का भी ऑफिस हुआ करता था। तो दूसरे स्ट्रगलर्स की तरह जतिन भी इसी कोशिश में लगे रहते थे कि किसी तरह एक बार गीता बाली से मुलाकात हो जाए, दीदार हो जाए उनके। और एक दिन जब किस्मत से ऐसा हुआ तो गीता बाली को सामने देखकर जतिन खन्ना का गला सूख गया। घबराहट के मारे कुछ बोल नहीं पाए। गीता बाली जतिन खन्ना की हालत को अच्छी तरह से समझ गई और उन्हें यह भी लगा कि ये नौजवान कुछ कहना तो चाह रहा है, मगर घबराहट की वजह से बोल नहीं पा रहा है। गीता बाली ने आगे बढ़कर जतिन से पूछा, एक्टर बनना चाहते हो? जतिन खन्ना बस सिर्फ इतना ही बोल पाए, हाँ। गीता ने कहा कि अपनी तस्वीरें मेरे ऑफिस में छोड़ दो, हम एक पंजाबी फिल्म बना रहे हैं। देखो, अगर कुछ हुआ तो मेरे ऑफिस से तुम्हें बुलावा आ जाएगा। जतिन खन्ना निमंत्रण का इंतजार करते रहे और एक दिन गीता बाली के दफ्तर से बुलावा सचमुच आ गया, लेकिन उस पंजाबी फिल्म के ऑडिशन के लिए नहीं, बल्कि उसकी लॉन्च पार्टी के लिए। फिल्म में किसी और हीरो को ले लिया गया था। एक खूबसूरत पंजाबी लड़के को मेन रोल मिल गया था। पंजाब के इस लड़के का नाम था धर्मेंद्र। तो जतिन खन्ना पार्टी में गए तो, मगर भारी मन से। पार्टी की रौनक देखकर डिप्रेशन में आ गए। आंसू छलक आए। ये आंसू जब गीता बाली ने उनकी आंखों में देखे तो जतिन खन्ना से सिर्फ इतना कहा, दिल छोटा ना करो, ऊपर देखो, आसमान के सितारों के बीच एक दिन तुम भी एक सितारा बनकर जगमगाओगे। गीता बाली की बातों से थोड़ा दिल हल्का हुआ, रूह को ग़िज़ा पहुंची, लेकिन दिल ही दिल में ये फैसला कर लिया कि
अगर वो स्टार बने तो सबसे पहले गीता बाली से मिलकर उनका शुक्रिया अदा करेंगे। जतिन खन्ना उर्फ राजेश खन्ना स्टार बनकर हिंदुस्तान के लोगों के दिलो दिमाग पर छा गए। हर ख्वाहिश पूरी हुई, लेकिन वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी जिस ख्वाहिश की बदौलत वो गीता बाली का शुक्र अदा करना चाहते थे। क्योंकि जब तक जतिन भारतीय सिनेमा के स्टार राजेश खन्ना बने, तब तक गीता बाली के जीवन का सितारा बुझ चुका था। एक बार पुलिस ने चरस पीते हुए नसीरुद्दीन शाह और उनके एक दोस्त को पकड़ लिया। आगे की कहानी बड़ी मजेदार है, सुनाऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। India's #1 radio show, Suhana Safar with IRF and Golden Mike RJ of the Year, Annu Kapoor, proudly completes its 500 glorious episodes on 92.7 Big FM. वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। नसीरुद्दीन शाह जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली में पढ़ा करते थे, तब उनके खास दोस्त हुआ करते थे राजेंद्र जसपाल। ये राजेंद्र जसपाल भी फिल्मों में किस्मत आजमाने नसीरुद्दीन शाह के साथ आ गए बंबई। दोनों सिगरेट, शराब और हशीश, चरस, गांजे का भी सेवन कर लिया करते थे। सितंबर 1976 में नसीर की एक फिल्म रिलीज हुई, निशांत। मगर निशांत फिल्म से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, कोई खास पहचान नहीं बन पाई। फिल्म रिलीज के कुछ दिनों या महीनों बाद एक शाम नसीर और जसपाल वो सेंटा क्रूज जुहू के एरोप्लेन पार्क में बैठे सुट्टे लगा रहे थे। तभी दो पुलिस वालों ने आकर उन्हें पकड़ लिया। चलो साथ, दोनों चुपचाप साथ चल दिए। हाथ और जेब में जो भी चरस की पुड़ियाएं थीं वो गिरा दी। दोनों जान गए थे कि ये पक्का है कि चरस के मामले में उन्हें अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन मामला कुछ और ही निकला। पुलिस स्टेशन में थानेदार ने उन्हें बताया कि एरोप्लेन पार्क से हाल ही में बच्चों को किडनैप करने की कुछ घटनाएं हुई हैं और उसी सिलसिले में इन दोनों को पूछताछ के लिए यहां लाया गया है। दोनों अब भी घबराए हुए थे। तभी थानेदार ने नसीरुद्दीन शाह को ध्यान से देखते हुए कहा, यार कहीं आप निशांत फिल्म के एक्टर तो नहीं हो? नसीर ने कहा, जी हां, मैं वही हूं। बस फिर क्या था। अपराधी की तरह लाए गए नसीरुद्दीन शाह और राजेंद्र जसपाल थानेदार के मेहमान बन गए और थानेदार ने उन्हें इज्जत से चाय पिलाई और बाइज्जत छोड़ भी दिया। फिल्म की वजह से और कोई फायदा नसीरुद्दीन शाह को हुआ हो या ना हुआ हो, मगर उस दिन पुलिस से बचने में यह फिल्म जरूर उनके काम आ गई। अगला सेगमेंट होगा तुमने पुकारा और हम चले आए, जहां मैं 92.7 बिग एफएम के किसी एक लिसनर से फोन पर बात करूंगा और जानूंगा उनके दिल की बात। हमारा नंबर है 02239927927। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। India's #1 radio show, Suhana Safar with IRF and Golden Mike RJ of the Year, Annu Kapoor, proudly completes its 500 glorious episodes on 92.7 Big FM. वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। तो जनाब, पेश खिदमत है ये सेगमेंट जिसका नाम है तुमने पुकारा और हम चले आए। और आइए देखते हैं कि कौन फोन पर हमसे बात करने के लिए आतुर है। हेलो जी, मैं अर्चना मेहता बात कर रही हूँ। कहाँ से बोल रही हैं? मैं भोपाल से ही बोल रही हूँ। अर्चना मेहता जी, आपका स्वागत है। भोपाल में कहाँ रहती हैं? थैंक यू। मैं कस्तूरबा नगर। अच्छा, ये नई नई चीजें डेवलप हुई हैं तो मुझे नहीं, ज्योति टॉकीज के पास है। वो मुझे पता पड़ता है क्योंकि मैं जिस टाइम पे पैदा हुआ तो उस टाइम पे तो भैया भदभदा था और शाहजहानाबाद और जहांगीराबाद नहीं, और टीटी नगर भी था। टीटी नगर, बस मैं वहीं थी पहले। 100% टीटी नगर, 100%। भोपाल के लोग उस जमाने के अंदर उर्दू इतनी साफ बोला करते थे। और अपने बारे में अगर कुछ कहना चाहें, दिल खोलना चाहें। बिल्कुल, मैं बोलना चाहूंगी कि रोज आपका प्रोग्राम सुनती हूँ और सैटरडे संडे थोड़ा बोरिंग हो जाता है क्योंकि आपका प्रोग्राम नहीं आता है उस दिन। अरे तो
ये है एक्चुअल में हम लोग का 10:30 से स्कूल हो गया है तो मिस ज़रूर करते हैं। उस समय जैसे ही हम स्कूल निकलने लगते हैं आपका प्रोग्राम 10 बजे शुरू होता है, तो तब भी हम मिस करते हैं। पर अभी क्योंकि समर हॉलीडेज़ हैं तो ज़रूर इंजॉय कर रहे हैं आपका प्रोग्राम। आपकी आवाज़ रोज़ सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत आप जो इन्फॉर्मेशन देते हैं बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ा आता है सुन के। घर में कौन कौन है? मेरे हस्बैंड है, मेरा बेटा है और मेरे इन-लॉज हैं, मेरी मदर हैं। हस्बैंड क्या करते हैं? मेहता साहब। मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब में है, जॉब नहीं अपना काम करते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड। जी जी, क्या शुभ नाम है? संजय मेहता। संजय मेहता जी की पत्नी अर्चना मेहता। बच्चों के क्या नाम है? मेरे बेटे का नाम प्रसून मेहता। प्रसून मेहता, वाह वाह। तो प्रसून मेहता जो हैं अर्चना जी के सुपुत्र हैं। आपके बेटे आपका नाम रोशन करें, यही प्रार्थना है। जी जरूर। जिस तरह से आपने अपने माता पिता की सेवा की है वैसे ही आपका बेटा भी आपकी सेवा करे, बहुत जरूरी है। ये लिंक अभी अभी भारतीय समाज का विघटन नहीं हुआ है। अभी मतलब यूरोप और अमेरिका की तरह हमारा परिवार बिखरा नहीं है। ब्रेक के बाद वक्त होगा दिल ने फिर याद किया, और आज याद करेंगे फरीदा जलाल को। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। India's #1 radio show, Suhana Safar with IRF and Golden Mike RJ of the Year, Annu Kapoor, proudly completes its 500 glorious episodes on 92.7 Big FM. वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। पेश खिदमत है दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा फरीदा जलाल को। फरीदा जलाल का जन्म 1941 में नई दिल्ली में हुआ था। 1960 में फिल्म फेयर के यूनाइटेड फिल्म प्रोड्यूसर्स टैलेंट हंट में राजेश खन्ना के साथ वो भी विनर रहीं। इन दोनों को फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह के दौरान जब स्टेज पर बुलाया गया तो ताराचंद बड़जात्या ने फरीदा जलाल को देखकर अपनी फिल्म तकदीर के लिए हीरोइन साइन कर लिया। फिल्म तकदीर के बाद जल्द ही फरीदा को शक्ति सामंत की आराधना में राजेश खन्ना की हीरोइन होने का मौका मिल गया। पर दिलीप कुमार की गोपी फिल्म में बहन का रोल करने के बाद वो टाइप कास्ट हो गईं। बहन के रोल ही मिलने लगे। गोपी, मजबूर, पारस इत्यादि फिल्मों में फरीदा जलाल ने खुद को बहन के रोल तक ही सीमित कर लिया, या किस्मत ने उन्हें ऐसा करवा दिया। अर्ली 80s से 1990 तक उन्होंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया और परिवार के साथ चली गई बेंगलोर। 1990 के बाद उन्होंने दूसरी पारी शुरू की और इस बार वो कैरेक्टर रोल्स में बहुत कामयाब रहीं। इस दौरान फिल्मों के साथ साथ उन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स में भी काम किया, जिनमें खास हैं ये जो है जिंदगी, देख भाई देख, शरारत और बालिका वधू। उनकी कुछ फिल्में याद दिला देता हूँ: तकदीर, आराधना, गोपी, पारस, अमर प्रेम, बॉबी, अचानक, लोफर, नया दिन नई रात, मजबूर, खुशबू, आलाप, शतरंज के खिलाड़ी, जुर्माना, पलकों की छाँव में, याराना, हिना, मम्मो, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, राजा हिंदुस्तानी, दिल तो बहुत लंबी लिस्ट है। 1971 में फिल्म पारस और 1996 में फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार और 1994 में मामो फिल्म के लिए सर्वोत्तम अभिनेत्री का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड भी सुश्री फरीदा जलाल को प्राप्त हुआ। 1978 में उन्होंने जीवन रेखा फिल्म के अपने साथी कलाकार तबरेज के साथ शादी कर ली। 2003 में मियां तबरेज का इंतकाल हो गया। आपके बेटे यासीन फिल्म निर्देशन में दिलचस्पी रखते हैं और जल्दी ही अपनी फिल्म बनाने वाले हैं। मैं अपनी ओर से 92.7 बिग एफएम की ओर से और सभी श्रोताओं की ओर से सुश्री फरीदा जलाल की दीर्घायु की कामना करते हुए, स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए, उनकी खुशहाली और बहबूदी की दुआ करते हुए आज उन्हें याद करता हूँ। साहिर लुधियानवी की ज़िंदगी में बहुत सी औरतें आईं, पर कोई भी रिश्ता ठहर नहीं पाया। ऐसी ही साहिर की एक अधूरी प्रेम कहानी के बारे में बताऊंगा एक ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए
सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। India's #1 radio show, Suhana Safar with IRF and Golden Mike RJ of the Year, Annu Kapoor, proudly completes its 500 glorious episodes on 92.7 Big FM. वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। जब साहिर लुधियाना के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे तब उन्हें मोहब्बत हो गई उसी कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की से। नाम महेंद्र चौधरी। अजीब नाम है महेंद्र, यूजुअली लड़के का नाम होता है, लेकिन इस लड़की का नाम था महेंद्र चौधरी। दोनों बहुत नजदीक आ गए, इश्क परवान चढ़ने लगा। महेंद्र साहिर की शायरी में डूबती चली गई और साहिर महेंद्र की खूबसूरत आंखों में डूबते चले गए। मगर साहिर के इश्क की सभी दास्तानों का अधूरा रहना ही लिखा था किस्मत ने, सो ये मोहब्बत की दास्तान भी अधूरी रह गई। महेंद्र की मौत हो गई। टीबी की वजह से महेंद्र बहुत कम उम्र में ही दुनिया से कूच कर गई। महेंद्र की चिता को जलते हुए देख साहिर ने एक लंबी नज्म लिखी, मरघट की सरजमीन। उसी नज्म का छोटा सा अंश पेश खिदमत है। साहिर कहते हैं, कौसर में वो धुली हुई बाहें भी जल गईं, कौसर में वो धुली हुई बाहें भी जल गईं, जो देखती मुझे वो निगाहें भी जल गईं। मासूम कहकहों का तरन्नुम भी मिट गया, झेपी हुई नज़र का तबस्सुम भी मिट गया। इस राख में फलक के सितारों का नूर है, इस राख में ज़मीन की मासूम हूर है। शोले फिर एक बार इसी राख से उठे और ख़त्म कर गए मेरे मसाइब का सिलसिला। India's #1 radio show, Suhana Safar with IRF and Golden Mike RJ of the Year, Annu Kapoor, proudly completes its 500 glorious episodes on 92.7 Big FM. और आखिर में दिल्ली के हमारे श्रोता जो बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं इस प्रोग्राम को और समय समय पर अपने बहुमूल्य सुझाव देकर हमारी गलतियों को दुरुस्त करते हैं, ऐसे हैं श्री शरद दत्त। दिल्ली में बहुत बड़े अफसर रह चुके हैं। तो उन्होंने लिखा, उनका मैसेज पढ़ के सुना रहा हूं कि अन्नू जी, साहिर्स फेमस गज़ल मोहब्बत तर्क की मैंने, गरेबा सी लिया मैंने, वॉज कंपोज्ड बाय अनिल बिस्वास इन फिल्म दोराहा इन 1952, 7 years बिफोर चार दिल, एज मैंशनड इन टुडेज प्रोग्राम। शरद दत्त। तो मैंने उनसे पूछा कि कब हुआ था, तो उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम 26 मई को ब्रॉडकास्ट हुआ था। कि किसी ने सवाल पूछा था कि अनिल बिस्वास और साहिर लुधियानवी ने कब साथ काम किया, तो हमारा जवाब था कि दे ओनली वर्कड इन वन फिल्म चार दिल चार राहें। दिस वॉज मेंशन इन प्रोग्राम सुहाना सफ़र ऑन 26 मई। तो उन्होंने ये कहा कि उससे भी 7 साल पहले दोनों ने साथ काम किया था उस फिल्म में जिसका नाम था दोराहा। गीत के बोल, मोहब्बत तर्क की मैंने, गरेबा सी लिया मैंने। दादा अनिल बिस्वास 2014 में बर्थ सेंटेनरी ईयर था। 7 जुलाई 2014 को जन्म हुआ था आपका। बेटे भी फिल्म इंडस्ट्री में हैं। उनकी पुत्री हैं श्रीमती शिखा वोरा, दिल्ली में रहती हैं। आज के लिए इतना ही, चलता हूं। दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं इंडिया रेडियो फोरम अवार्ड विनिंग शो सुहाना सफर, IRF और गोल्डन माइक RJ ऑफ द ईयर अन्नू कपूर के साथ।